चुनाव लड़ने की इच्छा कहाँ से है? चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं? क्योंकि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया, वहाँ पर भी शुरुआत में ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पर भी जो है गारंटियाँ दी गई, वहाँ पर भी एक शुरुआत में काफ़ी हल्ला रहा कि आम आदमी पार्टी टक्कर दे सकती है, लेकिन वहाँ पर हमने देखा कि पहाड़ के लोगों ने विश्वास नहीं किया। तो क्या एक मौका केजरीवाल को, केजरीवाल हो रहा है, तो केजरीवाल तो दिल्ली से हिमाचल थोड़े ना आएंगे। हिमाचल प्रदेश को चेहरों की नहीं, चाहत की जरूरत है। जिन 65,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज, बावजूद उसके तमाम दल जब बात करते हैं हम मुफ्त देंगे, तो लोगों को चुनाव लड़ने की इच्छा थी, टिकट नहीं मिलना था, वो आम आदमी पार्टी में आए और अब ऐसी भरमार हो चुकी है कि अगर टिकट नहीं मिला तो यहाँ से भी नाराज हो जाएंगे। कैसे सुखराम चौधरी का एज ए मंत्री और पांवटा विधानसभा क्षेत्र का ओवरऑल विकास 5 सालों में चंद शब्दों में कैसे आंकते हैं? किसी भी सड़क पे जाके देखिए हालत क्या है। नमस्कार, पहाड़ प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। पिछले साल जब दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे थे तो खबरें चली उस दौरान कि ये किसान चुनिंदा राज्यों से आए हैं। खबरें चली कि हिमाचल प्रदेश से कोई किसान बागवान नहीं पहुंचा है, लेकिन पहुंचे थे। बेशक भले ही जो संख्या उनकी रही हो वो कम थी। उन किसानों की जो यहाँ से भी जो पांवटा साहिब से किसान पहुंचे थे, या फिर ओवरऑल हम देखें तो उनकी अगुवाई की अनिंदर सिंह नोटी ने, जो है आम आदमी पार्टी किसान विंग के वो अध्यक्ष भी। और इस वक्त जब आप बीते दिनों जब सोशल मीडिया पे देखते होंगे तो तमाम ज़िलों में वो पहुंचे, वहां पर उन्होंने किसानों बागवानों की समस्याएं दिखाई, मीडिया का काम भी करते दिखे। कई जगह पर उन्होंने मंडियों में जाकर वहां के हालचाल को दिखाया। जो काम मीडिया का था, असल में जो काम मीडिया का था, वो मीडिया सिर्फ मुख्यमंत्री के भाषणों को सुनाता रहा, नेताओं के भाषणों को सुनाता रहा, और जो हकीकत दिखानी चाहिए थी वो भी उन्होंने काम किया। अनिंदर सिंह नोटी इस वक्त हमारे साथ है। सर, सबसे पहले पहाड़ प्राइम पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको और आपके दर्शकों को भी हमारी नमस्ते। अनिंदर सिंह जी, सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगा कि चुनाव लड़ने की इच्छा कहाँ से है? चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं? क्योंकि आप जब पूरे हिमाचल में घूमते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि आखिर सवाल अब ये है, पहले तो लोगों ने कहा कि पांवटा साहिब से लड़ सकते हैं, इच्छा कहाँ से, वह प्राथमिकता जब हम देखते हैं किसी अपनी मिट्टी से, जहाँ से लंबे समय से तैयारी है, गुरु की नगरी पांवटा साहिब बहुत सौभाग्य वाली धरती है, इसकी सेवा मिले, ये प्रयत्न हमेशा से रहे हैं। जी। तो अभी जब मैंने अभी जिक्र किया शुरुआत में, आप जब पूरे हिमाचल में कई जगह पर हमने देखा, जो काम मैंने कहा मीडिया का होना चाहिए था, वो जब आपने देखा तो क्या पूरे हिमाचल में किसानों बागवानों की जो अहम समस्याएं थी, कौन सी वो समस्याएं आपको नजर आई? देखिए, मीडिया का भी एक वर्ग बड़ी जिम्मेदारी से अपना काम करता है, प्रेस का एक वर्ग भी बहुत जिम्मेदारी से अपना काम करता है, लेकिन जहाँ हमें कहीं कोई कमी नज़र आई, वहाँ हमने अपने स्तर पे भी सोशल मीडिया के माध्यम से, पार्टी के पेजेस के माध्यम से उस कमी को समाज के किसानों बागवानों के सामने लाने की कोशिश की। और हमने, जैसे आपने बताया कि हिमाचल प्रदेश की मंडियों की बात हो रही थी, हम हिमाचल प्रदेश की, मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे अपनी टीम के साथ हिमाचल प्रदेश की दर्जनों मंडियों में गया। मैंने वहाँ पाया कि किसानों के लिए, बागवानों के लिए सबसे साधारण जो एक सुविधा होनी चाहिए, स्वच्छ भारत की हम बात करते हैं, टॉयलेट की व्यवस्था तक नहीं, बैठने की व्यवस्था नहीं, सोने की व्यवस्था नहीं, गाड़ियाँ खड़ी करने की व्यवस्था नहीं, ट्रक लोड कहाँ हो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं। सब कुछ भगवान भरोसे, राम भरोसे भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी सरकार ने छोड़ा हुआ था। अब जो मॉडरेट कोई और सुविधाएं हैं, जैसे आज कैश काउंटर की ज़रूरत पड़ती है, किसी को ड्राफ्ट बनाना है, किसी को कैश निकालना है, एटीएम की वहाँ ज़रूरत होनी चाहिए, बैंक का कैश काउंटर होना चाहिए, कोई सुविधाएं नहीं मिली। ढली की मंडी तो ऐसी मंडी है जिसको आईआईटी रुड़की ने बिल्कुल डेंजर जोन में बताया और कहा कि ये मंडी यहाँ नहीं चलनी चाहिए, यहाँ लोगों की जान माल को खतरा है, क्योंकि पिछले साल हजारों टन मलबा पहाड़ का गिरा हुआ था। उस गिरे हुए मलबे की जड़ में लोगों की, किसानों की जान को जोखिम में डाल के वहाँ पर माल बेचना पड़ रहा था आड़तियों को। हमने दिखाने का प्रयास किया कि तो अनिंदर सिंह जी, चूंकि आप जो है हिमाचल किसान विंग के अध्यक्ष हैं और बेबाक बातचीत के लिए जाने जाते हैं, और इस वक्त एक बड़ा चेहरा भी है हिमाचल में। अगर हम पड़ोस में देखें, जो चुनाव हुए बीते समय, उत्तराखंड का हम जिक्र करेंगे क्योंकि भौगोलिक स्थिति एक जैसी है, और जो हमने देखा कि जिस तरीके से उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया, वहाँ पर भी शुरुआत में ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पर भी जो है गारंटियाँ दी गई, वहाँ पर भी एक शुरुआत में काफ़ी हल्ला रहा कि आम आदमी पार्टी टक्कर दे सकती है, लेकिन वहाँ पर हमने देखा कि पहाड़ के लोगों ने विश्वास नहीं किया। तो क्या आपको नहीं लगता कि हिमाचल में भी पड़ोस का जो फिर चलेगा, हवा चलेगी कि उस हिसाब से होगा कुछ?
देखिए, कोई भी पार्टी हो वो हर चुनाव से कुछ ना कुछ सीखती है। उत्तराखंड के चुनाव से भी आम आदमी पार्टी ने सीखा होगा, आत्ममंथन भी किया होगा, और उन कारणों और कारकों की पुनरावृत्ति ना हो इसका हिमाचल प्रदेश और गुजरात में पूरा स्टडी करके बड़े विज़न के साथ और बड़े जोश के साथ यहाँ चुनाव लड़े जा रहे हैं। और उसके बाद एक बहुत बड़ा जो आज ताकत आम आदमी पार्टी के लिए जनमानस की बनी है वो पंजाब चुनाव के बाद भी बनी है। पंजाब के चुनाव के बाद एक तो सरकार बनना, फिर उस सरकार का एक के बाद एक गारंटीज़ को लागू करना, दिल्ली की तर्ज पे पंजाब में जो जो वायदे किसी भी वर्ग के साथ किए गए थे, वो चाहे युवा हो, महिला हो, गृहिणी हो, किसान हो, उन सब के लिए जिस जिस गारंटी की बात की थी उसको एक के बाद एक करके सरदार भगवंत सिंह मान जी की आम आदमी पार्टी सरकार ने लागू करना शुरू किया। उसको देख के आज हिमाचल प्रदेश और गुजरात में लोगों का बहुत बड़ा विश्वास बढ़ा है कि पहले दिल्ली में बोला किया, पंजाब में जो बोला किया, जो नहीं भी बोला इन दोनों राज्यों में उसको भी किया। तो इससे जो ताकत उपजी है आम आदमी पार्टी की, उसका लाभ हिमाचल और गुजरात में जरूर मिलेगा। ठीक है, पंजाब का आपने जिक्र किया, वहाँ पर चेहरा था, एक चेहरा था, तो चेहरे के हिसाब से लोगों ने वोट दिया। अभी जब हम ग्राउंड पे जाते हैं, खासकर हम सोलन गए, शिमला गए, तो हमने देखा लोग उम्मीद तो रख रहे हैं कि तीसरा विकल्प है, लेकिन जब चेहरा नहीं होता है, वो कोई चेहरा नहीं है उस हिसाब से कि मुख्यमंत्री का दावेदार कोई बड़ा चेहरा, तो कैसे आप लोगों को इस बारे में समझाएंगे कि आम आदमी पार्टी, क्योंकि केजरीवाल एक मौका केजरीवाल को केजरीवाल हो रहा है, तो केजरीवाल तो दिल्ली से हिमाचल थोड़े ना आएंगे। मेरा स्पष्ट तौर पे ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश में चेहरों ने ही आज तक हिमाचल प्रदेश का नुकसान किया। हिमाचल प्रदेश को चेहरों की नहीं, चाहत की ज़रूरत है। जिस व्यक्ति में, वो चाहे कैंडिडेट विधानसभा का हो चाहे पंचायत का वो प्रधान का चुनाव लड़ रहा हो, उसमें चाहत होनी चाहिए अपने लोगों की सेवा करने की, उसमें गंभीरता हो, डेडिकेशन हो, सबसे बड़ी बात ईमानदारी हो, वो उसके साथ काम करे। बात चेहरे की नहीं है। कोई भी आदमी अगर गंभीरता से, पूरी लगन से, ईमानदारी से काम करे, वो अपनी पब्लिक को, अपने इलेक्टोरेट को बेस्ट डिलीवर कर सकता है। और आम आदमी पार्टी के साथ भी हिमाचल प्रदेश में हो, चाहे गुजरात में, चाहे पूरे हिंदुस्तान में हो, चेहरे को महत्व नहीं, काम को महत्व है। काम कैसे हो ये बहुत ज़रूरी है। और चेहरे भी हैं हिमाचल प्रदेश में, ऐसी भी बात नहीं, आम आदमी पार्टी के पास बहुत अच्छे चेहरे हैं। अवनिंदर सिंह जी, हम देखते हैं कि जो है गारंटियों का दौर चल रहा है, बीजेपी भले ही खुद भी मुफ्त की बात कर रही है बीते काफ़ी समय से, लेकिन आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा करती है। लेकिन 65,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज, बावजूद उसके तमाम दल जब बात करते हैं हम मुफ्त देंगे, तो क्योंकि आपकी तो बातचीत बड़े आलाकमान से भी होती है आम आदमी पार्टी की, तो क्या विजन रहता है कि हम नए संसाधन उत्पन्न करें हिमाचल में जिससे आय के साधन बढ़ें? क्योंकि बीते समय से बिना कर्ज के अब तो हालत यह है कि तनख्वाह तक देना मुश्किल हो पा रहा है। आपने बहुत गंभीर और बहुत सकारात्मक सवाल पूछा। ये बात आम आदमी पार्टी भी स्पष्ट तौर पे कहती है। अरविंद केजरीवाल जी ने भी कई मंच से ये बात कही है कि हिमाचल प्रदेश में कोई संसाधन की कमी नहीं। हिमाचल प्रदेश में टूरिज़्म का बेइंतहा पोटेंशियल है, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर का बेइंतहा पोटेंशियल है। हम ऑर्गेनिक एक फार्मिंग का हब बन सकते हैं हिंदुस्तान में। देशों विदेशों से टूरिस्ट आ सकता है। हिमाचल में नदी, नाले, झरने, पहाड़, खूबसूरती, सब कुछ है। क्या कारण है कि हिमाचल प्रदेश को हर बार कर्जे पे कर्जा लेना पड़ता है? कारण यह है कि हमने अपने संसाधनों का दोहन नहीं किया, ईमानदारी से तो बिल्कुल भी नहीं किया। नेताओं में बंदरबांट हुई। हाइडल प्रोजेक्ट से लेकर टूरिज़्म के जो बड़े बड़े पॉइंट्स थे, चाहे कोई और जगह थी, सब नेताओं ने आपस में बांट ली। जनता को उसका कोई लाभ नहीं पहुंचा। आम आदमी पार्टी बड़े विज़न के साथ और बड़ी स्टडी बेस्ड, तार्किक तरीके से हिमाचल प्रदेश की जो क्षमताएं हैं उसका दोहन करेगी और हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएगी, ठीक वैसे जैसे दिल्ली में हमने किया है। जी नोटी जी, अंतिम सवाल है। बहुत से लोग अब तो खैर बंद हो गया है कि आम आदमी पार्टी में लोग कांग्रेस के आ रहे हैं, बीजेपी के आ रहे हैं, काफ़ी दिनों से हमने सुना नहीं, लेकिन जब आए तो लोगों ने कहा कि जिन लोगों को चुनाव लड़ने की इच्छा थी, टिकट नहीं मिलना था, वो आम आदमी पार्टी में आए और अब ऐसी भरमार हो चुकी है कि अगर टिकट नहीं मिला तो यहाँ से भी नाराज़ हो जाएंगे। कैसे टिकट का आवंटन होगा, कब तक फाइनल होगा? और टिकट को लेकर जैसे कांग्रेस कह रही है कि हमने आवेदन मांगे, वैसे आम आदमी पार्टी में क्या प्रोसेस इस बार रहने वाला है? देखिए, हर पार्टी के कई इंटरनल प्रोसेस होते हैं। जिस चीज़ पे मैं आधिकारिक रूप से कोई वक्तव्य नहीं दे सकता, उस पर मैं नहीं दे सकता। पार्टी कब करेगी घोषणा, कैसे करेगी, इस बारे में कहने का मेरे
अधिकृत नहीं हूँ, लेकिन पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी बेहतरीन कैंडिडेट्स को, ईमानदार, पढ़े लिखे और जो लोग पूरी लगन मेहनत के साथ हिमाचल प्रदेश की और अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की सेवा कर सकें और जो बड़े लंबे समय से हर तरीके से उस क्षेत्र की समस्याओं को समझते रहे हों, काम करते रहे हों, ऐसे लोगों को टिकट देगी। वो लोग जीतेंगे। वो लोग जब जीत के जाएंगे, अच्छी पृष्ठभूमि से होंगे, उनकी काम करने की लगन होगी, तो हिमाचल प्रदेश की भी स्थिति सुधरेगी। अच्छे विधायक जाएंगे तो अच्छी विधानसभा का निर्माण होगा। क्योंकि आप गुरु की नगरी पांवटा साहिब से हैं, पांवटा विधानसभा क्षेत्र में सुखराम चौधरी मंत्री हैं और कहते हैं जब जब हम जनसभाओं में जाते हैं कि बीते दशकों से ऐसा कभी काम नहीं हुआ जो इस बार 5 साल में हुआ है। सुखराम चौधरी का एज ए मंत्री और पांवटा विधानसभा क्षेत्र का ओवरऑल विकास 5 सालों में चंद शब्दों में कैसे आंकते हैं? किसी भी सड़क पे जाके देखिए हालत क्या है। कोई शक हो तो तारूवाड़ा की रोड पे जाइए, हजारों लोगों की रीढ़ की हड्डी की डिस्कें हिल गई। उसकी परवाह भारतीय जनता पार्टी को नहीं हुई। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो रातों रात उस सड़क को बना दिया जाता है। ये विकास नहीं, एक विकास का ड्रामा है, विकास का नाटक है। जो थोड़ा बहुत, देखिए विकास एक निरंतर प्रक्रिया तो है, हम ये मानते हैं, लेकिन पांवटा साहब का जो थोड़ा बहुत जो बजट और विकास था ना, वो मंत्री जी के कुछ चहेतों में बंट के रह गया। एक आम गरीब जो उस विकास का बजट का हकदार था वहाँ तक बिल्कुल नहीं पहुँचा। इस वजह से लोगों में भारी नाराज़गी है। जो अमीर थे कुछ दर्जन लोग, बस वो पांवटा साहब में बहुत अमीर हुए। ठीक वैसे ही जैसे मोदी जी ने अपने कुछ मित्रों को अमीर किया, बिल्कुल उनकी राह पे चलते हुए सुखराम जी ने भी अपने कुछ मित्रों को पांवटा साहब में बहुत अमीर, करोड़ोंपति अरबोंपति कर दिया। बाकी जनता बेहाल है। जी, बहुत शुक्रिया अनिंदर सिंह जी, आपने पहाड़ प्राइम से बात की। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो अनिंदर सिंह नोटी हमारे साथ है। जिक्र मैंने शुरुआत में इसलिए क्योंकि जो है नए नेता थे, आम आदमी पार्टी में आए और पूरे हिमाचल का भ्रमण करते दिखे और किसान विंग का जो बड़ी जिम्मेवारी उन्हें मिली है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर आम आदमी पार्टी क्या, इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा, कितनी छाप छोड़ती है। लेकिन ये ज़रूर है, आप देखिएगा अपने अगल बगल पड़ोस में जब पूछेंगे कि आम आदमी पार्टी को लोग विकल्प के तौर पर देख रहे हैं, आप पहाड़ प्राइम देख रहे हैं, आप लोग लगातार इसी तरीके से बने रहें। वीडियो से कोई शिकायत हो तो हमसे साझा करें, वीडियो अगर पसंद आए तो अपने अपनों से साझा करें, क्योंकि यहाँ पर भेड़चाल तरीके से खबरें नहीं दिखाई जाती। जो कहीं नहीं दिखाया जाएगा, कहीं नहीं पूछा जाएगा, वो हम दिखाएंगे। हमारा एक प्रण है कि नेताओं के भाषणों को सुनाना पत्रकारों का काम नहीं है। एक समय था जब टेलीविज़न में सिर्फ 1-2 चैनल आते थे, उस वक्त लोग सुनाते थे, मीडिया को सुनाना पड़ता था कि नेता आखिर क्या कह रहे हैं। लेकिन आज जब संसाधनों की कमी नहीं है नेताओं के पास, सोशल मीडिया पर पैसा लग रहा है, चैनलों में पैसा लगाया जाता है, तो नेताओं के भाषणों को सुनाने से बेहतर है कि हम आम जनता की बात को सुनाएं। नमस्कार।